हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जैसे हमने प्रॉमिस किया था पिछले वाले पार्ट में। देखो, आज हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हैव अ लुक। ठीक है, तो वी विल डिस्कस बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन, बट ये 2 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट जो इनके वो 2 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर यूनिक कॉट की जगह वो ट्राइंगल बनाओ, उसे तुम वैल्यू सबकी निकालो, फिर पुट करो। देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम a माइनस बी ए प्लस बी। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। क्या हो गया हमारे पास है, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज योर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने जस्ट पढ़ा है कि मतलब आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, दिस विल बी योर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सो वैल्यू विल बी योर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, so 1 upon 7 upon 8 का होल स्क्वायर। आंसर विल बी योर 1 upon 49 upon 64, so आंसर विल बी योर 64 upon 49। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना इजी हो गया, तो वैल्यू वाले पुट कर दे, वैल्यू निकाल दे, हम पुट कर दे, फिर सॉल्व कर दे 1 माइ प्लस कॉस थीटा। तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो इजी का कर दिया हमने, आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी माइनस बी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबका यूज करके देखना। तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड्स में जहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही होंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन ऊपर एंगल्स के ऊपर। तो cos 60 कितना होता है 1/2, sin 30 इज योर 1/2 प्लस sin 60 योर √3/2 एंड cos 30 इज √3/2, है ना। वेरी इजी है। तो कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। वेरी इजी, वेरी बेसिक। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी। बाकी तुम्हें इस वैल्यू को तुम्हें याद रखना है, तरीके वगैरह मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस करे हुए, प्लेलिस्ट को चेक करो। यू विल एबल टू फाइंड द इजीएस्ट मेथड टू लर्न दिस फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूले भी और बेस्ड ऑन दिस एंगल्स भी तुम इजीली हो जाएगा तुम्हारा, एकदम कहते हैं ना पट्ट से हो जाएगा, फट से, है ना। सो नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मतलब देखो हमारा कोई हमें पता नहीं कि कोई आइडेंटिटी होती है नहीं होती, मतलब कॉस में सबको चेंज करेंगे। सो इट डिफिकल्ट। हम क्या करते हैं, इसलिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, ये थीटा मान लिया, इसको मैंने सपोज ए बी एंड सी, है ना। साइन पे क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, हमने थीटा लिया तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा 12/13। अब हमने क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम करेंगे कितना आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी मतलब हेयर इज बी सी, है ना। तुम्हारा बी स्क्वायर कितना आ गया 25, तो बी इज योर 5। जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 है, तुम्हारी कितना हो गया 5। तो बस वैल्यू निकालो, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक किसका होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, वापस से रिवाइज करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, है ना। तो एच कितना है हमारा 13 और बी कितना है हमारा 5, तो सेक थीटा कितना होगा 13/5 और टेन थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5 हो गया। वेरी इजी, वेरी बेसिक, है ना। बस तुम्हें याद है ना पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस भी किया था इनिशियल वाली वीडियो में, तुम्हें प्लेलिस्ट जाकर तुम चेक भी कर सकते हो, है ना। तो दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास। क्या हो जाएगा फिर हमारे पास बताओ, तो वैल्यू विल बी योर 13/5 प्लस 12/5 अपॉन 13/5 माइनस 12/5। तो सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 13 प्लस 12 अपॉन 5, 13 माइनस 12 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया 13 प्लस 12 विल बी योर 25, है ना। 25 इज योर आंसर, या फिर 25/1 बोल सकते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली क्या होगा 25 इज योर आंसर, है ना। वेरी इजी, वेरी बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको अब देखो कितना इजी होगा, देखो 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्या होता है 5 सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्योंकि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इनका रिवर्स मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास सेक,
एंड टेन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉट, उल्टा, ठीक है, मतलब 1 अपॉन कॉसेक इज योर साइन, 1 अपॉन सेक इज योर कॉस, 1 अपॉन कॉट इज योर टेन, ठीक है, उल्टे बात कर रहे हैं हम। अब पुट करें 5 कॉमन ले लो, कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब वो तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी, कौन सी तीन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे फॉर्मूले याद रखने हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो वहां जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और बाकी सेक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा उसको वहां पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ, है ना, तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी योर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा हम देखो करके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। कितना हो गया है, 5 इंटू -1, आंसर विल बी योर -5। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर, ठीक है। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्वेश्चन, इफ 3 tan a इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin a प्लस 2 cos a, 3 sin a माइनस 2 cos a। तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। So what we have is here 3 tan a is equal to 4. So tan a कितना हो जाएगा, tan a will be your 4/3, वेरी इजी, है ना। तो अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो क्या करें हम मतलब दोनों इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 sin a अपॉन cos a प्लस 2 cos a अपॉन cos a, वेरी इजी। सेम नीचे कर दो, 3 sin a अपॉन cos a माइनस 2 cos a अपॉन cos a, दोनों तो हम डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना होगा, दिस कट गया कितना गए 3 tan a प्लस 2 अपॉन 3 tan a माइनस 2, और 3 tan a हमें पता ही है, तो 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज योर 6 अपॉन 2, दैट इज योर 3, तो 3 इज योर आंसर, वेरी इजी, वेरी बेसिक, तो ये आंसर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव, if sin alpha is equal to √3/2 and cos beta is equal to 0, then the value of beta minus alpha, this is very very important, very very important, लिखवा लो पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन अगला भी है, इसको प्लीज ढंग से देखो, अगले जो 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ही है, बिल्कुल ध्यान देखना, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी एज वेल। तो देखो क्या गिवन है हमें, sin alpha इज इक्वल टू √3/2, तो इसको हमने sin alpha इक्वल टू sin 60 पे होता है √3/2, तो अल्फा कितना हो गया 60 हो गया, वेरी इजी। सेम इफ cos बीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है 0 पे, तो cos बीटा इक्वल टू cos 0, देख सकते हैं इसको हम, तो बीटा कितना हो गया 0, वेरी नाइस। तो क्या पूछा हमसे, बीटा माइनस अल्फा पूछा है, बीटा कितना है 0, तो 0 माइनस 60 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी देखो cos बीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 किस पता है, cos 90 पे होता है, आई फॉरगॉट, तो बीटा कितना होगा 90 होगा, तो क्या पूछा है इसमें, वी हैव आस्क्ड बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा कितना है 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री, मैं भूल गया था, cos बीटा इज 0, कैसे याद कर सकते हैं, देखो हम कैसे याद करना है हमें, 0 30 45 60 एंड 90, ठीक है। साइन क्या होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो cos क्या रिवर्स कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, इसको रिवर्स कर दो, पूरा रिवर्स है ना, तो cos 90 इज योर 0, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको ठीक कर देना है ना। नेक्स्ट अब वी हैव, इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू cos a माइनस b इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और सेम cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। साइन 1 कब होता है, जैसा हमने डिस्कस किया, ऊपर देखो अभी कितना है हमारा, साइन 1 90 पे, तो कितना होगा साइन 90, तो a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास 90 के इक्वल आ गया। यहाँ से cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 0 है, 1 होता है 0 पे, है ना, तो a माइनस बी कितना हो गया हमारे पास हो गया 0, तो a इज इक्वल टू बी आ गया, है, तो a इक्वल टू बी है। अब हम देखो a प्लस बी हमारा 90 है, here we have a plus b is equal to 90, a plus b is equal to 90 के इक्वल है, और हम बताए a और b इक्वल है, तो a plus a इक्वल टू 90 हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 45। अब हमें क्या पता है a और b इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 45। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, पेपर में जरूर पूछ सकते हैं, इसको प्लीज ध्यान से देखो, मेरे को लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक हमारी कंडीशन देखने हैं, बस ये तो एंगल याद रखने हैं, जो एंगल चार्ट था तो वो तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके मतलब गट फीलिंग है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस टाइप का। क्या ये देखो क्या दे रखा है, तो मैं tan θ1 प्लस θ2 का तो मैं आइडेंटिटी देखे, tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2, कितना इजी है, देखो क्या देखा, tan θ1 इक्वल टू तुम्हारा है 1/2, और तुम्हारा tan θ2 क्या है तुम्हारे पास 1/3, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और इसकी वैल्यू तुम्हारी यहाँ पुट कर दो, करो पुट, देखो कितना इजी है, कितना हो गए
1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 कितना हो गए 6 एलसीएम तो 3 प्लस 2 हो गया यहाँ पे, और जैसे 1 माइनस 1/6 हो गया, कितना हो गया दिस इज योर 5/6 अपॉन दिस इज योर 6 माइनस 1 अपॉन 6 है ना, तो 5/6 अपॉन 5/6 कट गए, आंसर क्या आ गया 1। तो tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 1 विच इज tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan 45 है ना, तो θ1 प्लस θ2 कितना हो गया 45 के इक्वल। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसको ध्यान रखना है, तुमसे पूछा क्या है θ1 प्लस θ2 निकालना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइन θ1 प्लस θ2, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। देखो कितना ईजी है, देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, इसको मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट? अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्या हो गए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a। कोई डाउट? अब साइन स्क्वायर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a, शिफ्ट कर दो इसको वहां ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया ना, दिस इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या होगा 1। वेरी इजी। तो ये सब फॉर्मूले का खेल है, वो 3 फॉर्मूले कौन से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले का खेल है, सब इसी के मतलब घुमा घुमा के तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना है साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा √3/2, वही सेम कितना होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 60, तो कितना आ गया 3 थीटा इक्वल टू 60 आ गया, मतलब एंगल इक्वल हो गया आपस में, तो थीटा कितना हो गया 60/3 विच इज योर 20, तो आंसर विल बी योर 20 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक, वेरी इजी। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे पक्का पता है एक आएगा पेपर में, जरूर आएगा, जरूर लिखवा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट अप वी हैव फिलअप। देखो फिलअप से क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं सीबीएसई बोर्ड में है ना, तो वी हैव टू प्रिपेयर दैट आल्सो। तो कितना इजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज दिस। तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए हो गया। तो अब देखो क्या सेक स्क्वायर क्या था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया यहाँ पे जाके साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बस ये दिस इज योर आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हमने इसको, वेरी बेसिक। इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। बच्चे कंफ्यूज व्हाट इज दिस, देखो वही सेम tan a 1 है, tan a इक्वल टू tan 45 हो गया, a कितना आ गया 45, मतलब एंगल कितना होगा 45 होगा, तो सॉल्व कर दो 2 इंटू साइन 45 इज 1/√2 cos 45 इज 1/√2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी योर 1। वेरी इजी, वेरी बेसिक। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो कितना इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कितना हो गया दिस इज योर सेक स्क्वायर थीटा, कैसे इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बिकॉज हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है ना, ये हमें पता है, कितना होगा फिर विच इज 1, तो दिस इज योर 1। ये आइडेंटिटी हो गई हमारी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, हर जगह आइडेंटिटी का खेल है, बस 1 मार्क कर और 2 मार्क में तो आइडेंटिटी से खेल है सारा। प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे उसमें थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना। नेक्स्ट अब वी हैव सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसको देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर ए। वेरी इजी, देखो भाई फॉर्मूला बेस साइन स्क्वायर ए हो गया, दिस इज योर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट, आंसर विल बी योर 1 है ना। वेरी इजी, वेरी बेसिक। नेक्स्ट अब वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देखो कितना इजी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया है ना। अब कभी इक्वल होते हैं, देखो तुम्हें डाउट है कि भाई हमें तो कंफ्यूज होगा, तो उसको डिवाइड कर दो वहां जाके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया 1 हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45, कितना इजी, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू tan 45। एंगल वाली चीज याद कर लो, तुम्हारा एंगल वाला तुम्हें यदि याद है, तुम्हें फॉर्मूला यदि तीनों याद है, तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे। तुम ट्रिग्नोमेट्री डरते हैं बच्चे कि हमसे नहीं हो रहा, पर वेरी वेरी इजी है, तुम आराम से देखो से फॉर्मूले देखो, हर एक फॉर्मूला यूज हो रहा हो कहीं ना कहीं पे, तो तीनों फॉर्मूले इस तरह याद कर लो और वो एंगल से याद कर लो, तुम्हें इजीली तुम्हारा सारा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ tan थीटा प्लस cot इक्वल टू 2 है देन द वैल्यू ऑफ दिस, देखो यहाँ पे दोनों स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड,
क्या हो गया फिर, ये खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहा था ना अलजेब्रा वाले फॉर्मूले यहाँ पे लग जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया, कितना हो गया, दिस इज योर tan स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, देखो अब कितना ईजी बन गया देखना अभी तो, प्लस 2 इंटू टेन थीटा और कॉट क्या होता है 1/tan थीटा होता है, इज इक्वल टू 4 से कटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू भी बन सकता है हमारा, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मोर वीडियोस हम आगे इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन कराएंगे, कुछ एंगल के क्वेश्चन लेके आएंगे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं सॉल्व करना, बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे तुम उसको सॉल्व कर सकते हो इजी वे में, है ना। और फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड, है ना। जो भी तुम्हें डाउट्स हो, कोई तुम्हें क्वेरी हो, डू मेंशन इन कमेंट सेशन, है ना, विद पढ़ाई पूरी। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी। Thank you and please like and subscribe to my YouTube channel.